हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। अभी हम 25 लेसन का ही लास्ट का टॉपिक लर्न करेंगे। ओके, ट्राई दिस, यह करके देखो। फाइंड एंड ओपन स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी द स्काई क्लियरली। ऐसी खुली जगह ढूंढो जहाँ से आकाश स्पष्ट दिखाई देता हो। गो देयर एट अ फिक्स टाइम एवरी इवनिंग फॉर अ वीक। एक सप्ताह तक प्रतिदिन सायंकाल को निश्चित समय पर वहाँ एक सप्ताह तक प्रतिदिन सायंकाल को निश्चित समय पर वहाँ पे जाओ। ओके, डू यू सी द मून इन द सेम प्लेस एवरी इवनिंग। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक ही स्थान पर दिखता है। डज द शेप ऑफ द मून लुक द सेम एवरी इवनिंग। क्या चंद्रमा का आकार प्रतिदिन वैसा ही दिखता है। चलो, अभी हमें इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। ओके, फेजेस ऑफ द मून, जो मून की कलाएं हैं उनके बारे में अभी हम जानेंगे। ओके, द मून, देखो क्या देखना है हमें, अभी मून के बारे में देखना है। द मून राइजेस एट डिफरेंट टाइम एवरी नाइट। मून यानी कि जो चंद्रमा होती है उनका राइजेस यानी कि जो उदय होता है वह समय प्रतिदिन अलग अलग होता है। देखो, चंद्रमा का जो उदय होता है वह समय पर प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन अलग अलग होता है। सभी दिन में वह सेम नहीं होता है। इफ़ यू सर्च फॉर द मून एट अ फिक्स टाइम एवरी इवनिंग, यदि निश्चित समय पर चंद्रमा को आकाश में खोजो तो प्रतिदिन वह कैसे दिखता है। अलग अलग स्थानों पर दिखता है। वह एक स्थान पे दिखता है क्या, नहीं, वह अलग अलग स्थान पे हमें दिखाई देता है। डू विल सी इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि वह हमें अलग अलग स्थान पर दिखाई देता है। डिफरेंट यानी कि अलग अलग, प्लेस यानी कि स्थान। द शेप ऑफ द मून ऑल्सो चेंजेस एवरी डे, और अलग स्थान पे दिखाई देता है। इतना ही नहीं, लेकिन उनका जो आकार होता है चंद्रमा का, वो भी हर प्रतिदिन हमें बदलता हुआ नजर आता है। देखो, हमें यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं चंद्रमा के। देखो यहाँ पे फुल साइज में, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, यानी कि जो चंद्रमा होती है वह हमें हर दिन अलग अलग तरह दिखाई देती है। इसे हम कहते हैं चंद्र की कलाएं। क्या कहते हैं, चंद्र की कलाएं। द डे द मून लुक्स completely राउंड इज कॉल्ड द डे ऑफ द फुल मून। देखो, जिस दिन चंद्रमा हमें पूर्णता, जो चंद्रमा का लुक है वह हमें पूर्णता गोलाकार और चमकीला दिखता है, उस दिन क्या होता है, द डे ऑफ द फुल मून, यानी कि उस दिन हमें कहते हैं पूर्णिमा। उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा। यानी कि पूर्णिमा के दिन का जो चांद होता है वह कैसा होता है, पूरे तरह निकल आता है, और वो कैसा होता है, चमकीला होता है, खिला खिला होता है। उसे हम क्या नाम देते हैं, पूर्णिमा, यानी कि उसे हम कहते हैं पूर्णिमा का चांद। ओके, फॉर 15 days आफ्टर दैट इट appears टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। फिर जब पूर्णिमा हो जाती है उसके बाद 15 दिन तक चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है, हर दिन वह क्रम से कम कम होता जाता है, आधा आधा होता जाता है। कैसा होता है, वह आधा आधा हो जाता है। यानी कि पूर्णिमा के बाद हर दिन वह छोटा 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 होता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि वह तब पूर्णिमा हो जाती है। और ऑन द 15th day it cannot be seen at all, that is called the day of the new moon। देखो, और जब पूर्णिमा हो जाती है उसके बाद हर एक दिन हमें जो चांद होता है वो धीरे धीरे कम कम दिखाई देता है, और ऐसे हो जाने के बाद पूरे 15 दिन कंप्लीट हो जाती है, और 15 दिन के बाद चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, और उस दिन को हम क्या कहते हैं, द डे ऑफ द न्यू मून, यानी कि हम उसे कहते हैं अमावस्या। उसे क्या कहते हैं, अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या हर 15-15 दिन में यह आते हैं, और ये जो प्रोसेस है वह नेचुरली है। पूर्णिमा जब
आने वाली होती है तब ये जो चांद होता है वह हर दिन हमें थोड़ा 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 बढ़ते हुए दिखता है, और जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन वह पूरे सर्कल के आकार में आ जाता है, और कैसा होता है, बहुत तेजदार और चमकीला होता है। उस दिन हम लोग ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि आज क्या है, पूर्णिमा है, और उस दिन बहुत रोशनी हमें दिखाई देती है। और उसके अगेंस्ट जब पूर्णिमा हो जाती है तब वह चांद थोड़ा 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 कम 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 होता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है उस दिन चांद पूरी तरह दिखना बंद हो जाता है, और पूरा क्या छा जाता है, घना अंधेरा छा जाता है, और उसे हम कहते हैं द डे ऑफ द न्यू मून, यानी कि अमावस्या। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अमावस्या। आफ्टर द डे ऑफ द न्यू मून द मून appears to grow bigger and bigger for 15 days and is completely round again on the day of the next full moon। और देखो, डे ऑफ द न्यू मून यानी कि अमावस्या के बाद फिर 15 दिन तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। देखो, पूर्णिमा हुई, पूर्णिमा होने के बाद अमावस्या आई, और अमावस्या होने के बाद फिर से चंद्रमा क्या होता है, क्रम 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 के अनुसार थोड़ा 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 बढ़ता जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। और जब नेक्स्ट पूर्णिमा आती है उस दिन वह पूरा बढ़ जाता है, और पूर्णतः उसे गोलाकार आकार प्राप्त हो जाता है, और वह फिर से क्या हो जाता है बच्चों, चमकीले हो जाता है। और उस दिन हम फिर से क्या कहते हैं, उसे हम फिर से कहते हैं कि पूर्णिमा आ गई। The different shapes of the moon that we can see every day are called the phases of the moon। यानी कि चंद्रमा प्रतिदिन जिन विभिन्न आकारों में हमें दिखती है उन आकारों को हम क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं, फेजेस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा की कलाएं। इसे ही हम क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं। ये जो होते हैं बच्चों, ये नेचुरली होती है। आप भी कह सकते हैं कि 15 डेज में अमावस्या आती है और 15 डेज के बाद पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा आने वाली होती है, उसके जो आगे के दिन होते हैं उसका जो चंद्रमा होती है, वो उन दिनों में जो चंद्रमा होती है वह धीरे 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 बढ़ती 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 जाती है, और जिस दिन पूर्णिमा आती है उस दिन उन्हें पूरा गोलाकार प्राप्त हो जाता है, और वो जो चांद होता है वो कैसा आता है, चमकीला आता है, और हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि आज क्या है, पूर्णिमा है। और उस दिन पूर्णिमा हो गई, उसके दूसरे ही दिन से वो चांद क्या हो जाता है बच्चों, धीरे 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 प्रकाश कमी देने लगता है। हर दिन उनका प्रकाश कम 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 होता जाता है, और उसके बाद क्या आ जाती है, फिर अमावस्या आ जाती है। और अमावस्या आती है उस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता है, उस दिन हमें सिर्फ घना अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, और इसीलिए उसका नाम होता है अमावस्या। फिर अमावस्या होने के बाद फिर से वह चांद अपने स्थिति में आता है, धीरे धीरे वह बढ़ता 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 ही जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, फिर से पूर्णिमा आती है। और ये जो प्रोसेस है बच्चों, यह क्या होती है, कंटिन्यू चलती ही जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून, यानी कि हम इसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।